नमस्कार, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुएं जहां आभूषण बनकर आपके सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं, तो यही धातुएं आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद भी कर सकती हैं। जी हाँ, ये एकदम सत्य है। सोना जहां आपके तन को सुरक्षित रखता है, तो चांदी आपके दिमाग को तेज करती है। इन धातुओं के और क्या क्या फायदे हैं, साथ ही इनके अलावा मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी अन्य धातुएं कौन सी हैं, इस तरह की तमाम जानकारियों के साथ हमारे बीच मौजूद है हरिद्वार के ख्याति प्राप्त वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले वैद्य जी से जानते हैं कि कैसे हम धातुओं के सेवन से बना सकते हैं अपने जीवन को एक आदर्श जीवन। तो वैद्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो धातुएं जिनके बारे में हमने बात करी, ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालती हैं और हमारे जीवन को ये कैसे स्वस्थ रखती हैं? निधि जी, धातुओं की क्या उपयोगिता है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। धातु का सबसे पहले शोधन और उसके बाद मारण, तब बनती है भस्म। और इस भस्म को यदि कच्ची रह गई तो हमको देगी नुकसान, और पक्की है तो ये अमृत तुल्य इंजेक्शन की तरह काम करती है। जिस चीज़ को भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने अपने शरीर पे मला, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं असर हमारे शरीर पे पड़ेगा। उन्होंने हमको बताया कि भस्म को प्रयोग करने से, भस्म को लगाने से भी हम सत्यम, शिवम और सुंदरम की कल्पना कर सकते हैं, शरीर को निरोगी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि आयुर्वेद की दृष्टि से तीन धातु, सोना, चांदी और तांबा, ये सबसे अच्छी एंटीबायोटिक मानी गई हैं। और इनको इनऑर्गेनिक फॉर्म से जब तक हम ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये पूरा कार्य नहीं करेंगे। इनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दवाइयों की भावना, सबसे पहले तो शोधन के लिए इनको तपा के गोमूत्र में, कांजी में, तिल तेल में, जिस भी प्रकार उसकी विधि हो, शोधन जरूर होना चाहिए। उसके बाद मारण, दवाई की भावना दे करके पुट में जाए, तो धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हम ये देखते हैं कि राख भस्म नहीं होती, हर चीज़ की राख भस्म नहीं होती, क्योंकि राख के अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं होती। ऑर्गेनिक फॉर्म के लिए दवाइयों का अंश होना जरूरी है। और जब ये भस्म पक्की पूरी तरह से कन्वर्ट भस्म में हो जाए ऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में, तो हमको बहुत लाभ करती है। और कच्ची रहने पर किडनी और लीवर इसको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि भस्मों का प्रयोग बहुत संभल कर और किसी प्रमाणिक अच्छी फार्मेसी की ही लेनी चाहिए। दूसरा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी चेन है शरीर की। लेकिन स्वर्ण एक ऐसी धातु है जिसका असर शुक्र तक देखा जाता है, बाकी हमारे शरीर में पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती है। और सोना सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। कुछ बीमारी ऐसी हैं जो बहुत दुष्ट हैं, जैसे कि कैंसर है, टीबी है, या आपका पेनक्रियास काम ना कर रहा हो, या ट्यूमरस सेल्स बढ़ रहे हों, उनके अंदर स्वर्ण सबसे अच्छा कार्य करती है। कुछ चीज़ों में, कैंसर में हीरे की भस्म भी बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन सब बीमारियों में कहीं ना कहीं स्वर्ण किसी न किसी रूप से दिखता है। जैसे कि गठिया, इसमें हम मृदवाच चिंतामणि का प्रयोग करें, सोना इसमें ज़रूर होगा। योगेंद्र रस में होगा। किसी को पैरालाइज हो गया तो उसके अंदर रसराज रस प्रयोग करते हैं, वह भी स्वर्ण है। पेनक्रियास किसी का असर पड़ा, मधुमेह बढ़ी, तो बसंत कुसुमाकर का प्रयोग करते हैं। बसंत कुसुमाकर के अंदर भी सोना है। तो हम ये कह सकते हैं कि धातुएं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती हैं। तो वैद्य जी, ये तो आपने हमें धातुओं के बारे में जानकारी दी, इनको उपयोग करने की सही विधि क्या होनी चाहिए? निधि जी, सबसे अच्छा रहेगा कि इसको स्वयं प्रयोग ना करके किसी चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हैवी मेटल्स में आती हैं, जैसे कि रांगे की भस्म। आपने देखा होगा पहले लोगों के घर में पीतल के बर्तन होते थे और कलई करवाते थे।
यूनानी में इसको कुस्ता कलई भी कहते हैं, हमारे यहाँ बंग भस्म कहते हैं। तो रांगा यानी कि बंग उसको चढ़ाते थे। तो रांगा बहुत पौष्टिक है, इसका अंश हमारे पेट में जाता था भोजन के साथ, हमको लाभ करता था। नाग भस्म बहुत हैवी मेटल्स है और तांबा भी ऐसे ही है। इनकी जितनी भी मात्रा है अपने चिकित्सक से पूछ करके सेवन करनी चाहिए, एकदम अपने आप नहीं करनी चाहिए। लौह भस्म है आधी से 1 रत्ती, शरीर के हिसाब से, बल के हिसाब से और आयु के हिसाब से इसको प्रयोग करना चाहिए। अब मुक्ता पिष्टि है, इसको आप आधी रत्ती ले लें कोई नुकसान नहीं, 1 रत्ती ले लें कोई नुकसान नहीं, 2 रत्ती भी ले लें तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नाग भस्म या ताम्र भस्म ज़्यादा मात्रा में लेने पर शरीर में उपद्रव हो सकते हैं, इसलिए इनकी मात्रा अपने चिकित्सक से निर्धारण करके ही सेवन करनी चाहिए। आजकल बाज़ार में हम देखते हैं कि काफ़ी च्यवनप्राश आ गए हैं जिसमें इन धातुओं के बारे में दिया गया है कि ये धातु हैं उनमें, तो क्या वो लेने सेफ होते हैं? धातुओं के बारे में मैंने जैसे अभी बताया, यदि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हैं तो कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2, जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने च्यवनप्राश में ये डाला है, उस पदार्थ की, उस द्रव्य की, उस भस्म की मात्रा बहुत कम मात्रा में सम्मिलित होती है, तो उतनी अगर पेट में जा रही है तो कोई उसका फ़ायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, उसकी मात्रा बहुत कम है। तो बाकी अगर वो ठीक बनी हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको सेवन कर सकते हैं। जी, तो धातुओं के बारे में हम और भी आपसे जानकारी लेंगे। फ़िलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्या समस्या है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी जी मैम, आरती बोल रही हूँ। जी आरती, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी पंजाब से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं वैद्य जी से? हम पूछना चाहते हैं, मेरे भाई है बड़ा, जी उसको गिल्टी हो गई है, कंठमाला जिसको बोलते जी। बहन जी, कंठमाला, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 18 साल। जी, कंठमाला में आप कंठमाला गंडन रस का प्रयोग करें और साथ में कंठमाला गंडन रस, यदि वो वहाँ उपलब्ध ना हो तो आप कांच नार गुग्गुल और वृद्धिवादिका वटी, इनकी 2-2 गोली 2 बार इसको प्रयोग कराएं। अगर कंठमाला गंडन रस मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप उसकी और कांच नार गुग्गुल की 2-2 गोली 2 बार नियमित रूप से सेवन कराएं। दूसरा, साथ में घी, चिकनाई और तले पदार्थ, इनका उनको बहुत प्रयोग ना करने दें, परहेज कराएं, तो निश्चित रूप से उनकी गिल्टियाँ ठीक हो जाएंगी। जी धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद आरती जी, आशा करते हैं कि आपको अपनी समस्या का सही उपचार मिल गया होगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका सही समाधान, तो आप भी हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके वैद्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं धातुओं से किए जा सकने वाले कुछ आदर्श उपचार की। तो वैद्य जी, आयुर्वेद में कौन सी और धातुएं हैं और उनके क्या अलग अलग महत्व हैं, और उसके साथ ही साथ इनको हम कैसे किस रोग में उपचार के तरह यूज़ कर सकते हैं? निधि जी, हमारे यहाँ एक भस्म बनती है, लौह भस्म, आयरन है, और लोह को जब हम शुद्ध करते हैं, शोधन करते हैं, तो उसके झागा जो इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं मंडूर भस्म। और जो लोह स्वर्ण की खदानों से मिलता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको बोलते हैं स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण माक्षिक। स्वर्ण माक्षिक, लोह और तीसरा मंडूर, ये तीनों आयरन है, लेकिन इसमें मंडूर सबसे सौम्य है। पीलिया में, जिगर की कमजोरी में इनको बहुत प्रयोग करते हैं। इसके लिए इतना ही कहूँगा, मानसिक अवसाद में भी इसका बहुत अच्छा रोल है स्वर्ण माक्षिक का। स्वर्ण माक्षिक रत्ती त्रय, 3 रत्ती स्वर्ण माक्षिक। सम मिश्रित गुलकंद, अगर हम 1 चम्मच गुलकंद लें उसमें 3 रत्ती 375 मिलीग्राम, आयु के हिसाब से, बल के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, कम कर लें। तो इसके लिए कहूँगा स्वर्ण माक्षिक रत्ती त्रय
सममिश्रित गुलकंद, शहद अथवा नीर संग, नीर यानी कि जल, शहद से ले लें या जल के साथ सेवन करें। विरलोप गद द्वंद, आप ये देखेंगे कि मानसिक अवसाद में बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। और लौह भस्म के लिए लौह भस्म नरदेह को लोह सम कर दे, यानी कि लौह भस्म को यदि हम सेवन करें तो हमारा शरीर लोह की तरह, फौलाद की तरह हो जाता है। इसके लिए लोह सार नरदेह को लोह सम कर दे, श्वास काश आदि सकल रोग बेगी हर ले। श्वास काश को ये हरता है, शरीर में ताकत तो लाता ही है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि श्वास काश में भी इसका बहुत अच्छा लाभ है। सोना माखी रस सुरस, सोना माखी यानी कि स्वर्ण माक्षिक, सोना माखी रस सुरस नरतरु स्वर्ण समान। ये स्वर्ण तो हमारे लिए बहुत महंगा है, लेकिन ये स्वर्ण के समान भी कार्य करती है। सोना माखी सुरस नरतनु स्वर्ण समान, करत हरत बहु रोग नित सर्व मात्र प्रमाण। इसके सेवन से बहुत से रोग, जो काम स्वर्ण करता है अल्प मात्रा में काम करता है, और ये बहुत अच्छा लाभ करता है। दर्शकों, अपने जीवन में ये आदर्श उपचार अपनाइए और सेहतमंद बन जाइए। आरोग्य में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपकी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका उपचार, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।